क्या हो गया? इतनी देर क्यों लग रही है सही को? आई और बाबा के कमरे में कर क्या रही है? कहीं डिस्टर्ब तो नहीं कर रही उन्हें? सही लगता है मुझे खुद ही जाकर लेकर आना पड़ेगा उससे। अरे तू यहाँ है? मैं तुझे तेरे रूम में ढूंढ रहा था। मेरे? हाँ अच्छा सुन, ये देवी ताई और पुलकी जीजू दोनों चले गए हैं और मैं भी तुझे बाय बोलने के लिए आया था। तू भी जा रहा है? हाँ तो भाई, जाते हुए इंसान तो बाय बोलता है। अच्छा बाय द वे, कांग्रेचुलेशंस तेरी आज की अचीवमेंट की। अंकल आंटी की क्या एनिवर्सरी मनी है भाई, दिल खुश हो गया भाई, मजा आ गया। और हाँ, शिवानी बुआ मुझे कह रही थी कि घर में 2 नए जादूगर आए हैं। जादूगर? हाँ क्या कहा था? मीमो। ये मेरा मोदक, मिर्ची भाभी। तेरी और भाभी की बॉन्डिंग ना स्ट्रांग हो रही है। सही है भाई, या फिर मैं कहूँ कि सही है मेरे भाई। सही यार तेरी मैरिज एनिवर्सरी भी ऐसी मनती ना, कितना मजा आता है यार। यार सनी, सब लोग हमारी एनिवर्सरी की बात क्यों कर रहे हैं? आपने फिर से सब शुरू कर दिया? मैंने किसी से कुछ नहीं कहा है। अच्छा हाँ। तो सबको सपना आ रहा है? आ रहा होगा, मुझे क्या पता। आपको तो कुछ पता ही नहीं होता ना, बस ये कान और आंखें आपने शोपीस की तरह लगाए हुए, ना दिखाई देता है ना सुनाई देता है। लेकिन तुम्हें कुछ ज्यादा ही दिखाई दे रहा है। और सुनाई कहाँ देता है तुम्हें? तुम किसी की सुनती कहाँ हो? मुझे सुनाई नहीं दे रहा। हाँ। मुझे ना सब सुनाई देता है और समझते भी हो। और मैंने अभी सुना कि आपने सनी भैया से क्या कहा हमारी एनिवर्सरी के बारे में। मैंने सनी से क्या कहा? आपने यही कहा ना कि हमारी भी अगली एनिवर्सरी हमारी मनानी चाहिए। स्क्रू ढीला है क्या तुम्हारा? मैं ऐसा क्यों कहूंगा? अच्छा तो फिर सब लोग एक ही बात क्यों करेंगे? कौन? आई भी अभी यही बोल रही थी। आई के दिमाग में ये बात कहाँ से आई? अरे मुझे क्या पता। मुझे क्या पता? ओह समझ आया, आप मेरे साथ इतना स्वीटली क्यों पेश आ रहे थे? इसे समझ में आ रहा है। क्या समझ में आया? हमें भी समझा दो कि क्या समझ में आया है। आप मेरे साथ इतना स्वीटली इसलिए पेश आ रहे थे ताकि दोबारा से ऐसे खड़ूस जासूस बन जाओ। तुम मुझ पर शक कर रही हो? ये मुझ पर शक कर रही है? हाँ सुनकर मुझे भी ऐसा लगा। मैंने सुना इसने क्या कहा, तो बीच में मत बोल यार। वो बीच में क्यों नहीं बोलेंगे? एक मिनट, ये ना ऐसे ही है, सबको चुप करा देते हैं। बोलेंगे सनी भैया, आप बोलो बीच में। चुप। नहीं चुप क्यों, आप बोलो। चुप। बोलो बोलो सनी। बोलो सनी। बोलो। पानी, मुझे पानी पीने जाना है, प्यास लग गई। क्या ये? अभी थोड़ी देर पहले तक हम एक टीम थे, एक जोड़ी, मीमो। अब मी अलग, मो अलग। अचानक से तुम्हें ये सब लग रहा है कि मेरी चाल है। हाँ तो लगेगा ही ना, आपका असली नेचर तो यही है ना, काम खत्म पैसा हजम। आई बाबा की एनिवर्सरी अच्छी तरीके से सेलिब्रेट हो गई। अब आपने सोचा होगा क्या करूं, सही को मिर्ची लगाता हूँ, है ना? मिर्ची तुम देखा? मिर्ची। टाइम आउट भाभी, तुम दोनों का भरोसा ही नहीं है यार। कभी मोदक की तरह मीठी बन जाते हो, कभी मिर्ची की तरह तीखी बन जाते हो। भाभी मेरे दिमाग में कीड़े थे कि मैंने अपने दोस्त के लिए सवाल पूछ लिया। दोस्त की फिक्र, देखा, दोस्त के लिए। अच्छा अब भूल गई? मतलब आपने महाबलेश्वर में मेरे दोस्त के साथ क्या किया था? एक दोस्त होने के नाते मुझे कितना बुरा लगा था, आपको पता है? तो बुरा उस दिन लगा था ना तुझे, तो आज सब कुछ बुरा करने के लिए क्यों तुला हुआ है? तू बाय बोलने आया था? चल बाय बोल। नहीं मैं मत, हो गया ना तेरी एक्सप्लेन भाभी। चल बाय बाय बाय। अब बोलने क्यों नहीं देते उन्हें? जा बाय। और तुम? बाय द वे। आ गया फिर से ये। क्या है? फोटो। बाकी के फोटोज मुझे मेल कर देना, मैं देख लूंगा। ओके तुरंत, अभी। ठीक है, अगर तुम फोटोज नहीं देखना चाहती तो मैं देख लेता हूं सही। वाह, क्या लग रही हो तुम, क्या कमाल का फोटो है तुम्हारा। मैं बता रहा हूं, सनी कमाल का फोटोग्राफर है। मतलब क्या एंगल ले लेके फोटो खींचता है।
अरे मुझे भी दिखाओ ना। क्यों? लगता है फिर से किसी ने मिर्ची का छौंका लगा दिया। वाओ! आई बाबा कितने खुश लग रहे हैं, कितने क्यूट लग रहे हैं। क्यूट तो वैसे हम भी लग रहे हैं और खुश भी लग रहे हैं। हाँ, खुश तो लग रहे हैं। सही। आज जो तुमने आई और पापा के लिए किया है उसके लिए मैं तुम्हें दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और एक थैंक यू गिफ्ट के तौर पर थोड़ी देर के लिए मैं तुम्हें पास्ट में लेके जाना चाहता हूँ। आप पास्ट की बात क्यों कर रहे हैं? आपने भी देखा ना, सनी भैया ने पास्ट की बात की, मुझे गुस्सा आ गया। क्यों पास्ट की बात करना चाहते हैं? आप कुछ बोलेंगे मुझे फिर गुस्सा आ जाएगा, फिर मैं कुछ बोल दूंगी आपको बुरा लग जाएगा और फिर हमारी लड़ाई हो जाएगी। नहीं होगी, क्योंकि मैं तुम्हें तुम्हारा एक सवाल याद दिलाना चाहता हूँ। तुमने मुझसे एक सवाल कई बार किया है लेकिन उसका जवाब मैंने कभी नहीं दिया है। कैसा सवाल? यही कि पाखी ने मुझे उस दिन कैफे में क्यों बुलाया था। तुम ये जानना चाहती थी कि पाखी ने उस दिन मुझसे क्या कहा था। पाखी ने उस दिन मुझसे पूछा था कि क्या उसे सम्राट के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी चाहिए या मेरा इंतजार। सही, मैं तुमसे कुछ बात कर रहा हूं। हाँ, मैंने आपकी बात सुन ली। सच पूछिए तो मुझे बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है ये जानने में कि आपके और पाकी दीदी के बीच में क्या रिश्ता है या आप दोनों के बीच में क्या बात हुई है। आप प्लीज आप दोनों के बीच में जो भी बात हुई है आप दोनों के बीच में ही रखिए। सही, तुम मेरी दोस्त हो, तुम्हें ये सब पता होना चाहिए। अब मैं अगर अपने दोस्त से ये सब शेयर नहीं करूंगा तो किसके साथ शेयर करूंगा। देखो, तुम्हें दिलचस्पी हो ना हो, तुम्हें मेरे बारे में एक एक बात पता होनी चाहिए, बस। अच्छा ठीक है, अब पता चल गई। हैप्पी? और वैसे अब नहीं भी बताते ना तो भी मुझे पता है आप पाकी दीदी के पास लौट कर कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि आप अपने भाई को धोखा नहीं दे सकते। हैरानी तो मुझे इस बात की है कि पाकी दीदी को ये बात नहीं पता। वो तो आपको मुझसे पहले से जानती है ना। अब अगर हम सारी बातें क्लियर कर ही रहे हैं तो वो पाखी का हाथ पकड़ने वाली बात भी मैं क्लियर करना चाहता हूँ। सही, उस दिन कैफे में पाखी रो रही थी, बहुत ज्यादा रो रही थी। उसे शांत करने के लिए, संभालने के लिए मैंने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। आउट ऑफ सिंपैथी, दैट्स इट, और कोई वजह नहीं थी। एक्चुअली उस दिन ना मैंने ओवर रिएक्ट कर दिया, पता नहीं क्यों। मतलब मैं तो आपके और पाकी दीदी के बारे में शुरू से ही सब कुछ जानती हूँ, पता नहीं, फिर भी जब मैंने आप दोनों को हाथ पकड़ के कैफेटेरिया में बैठे देखा ना तो मुझे गुस्सा आ गया। सच में मुझे नहीं पता क्यों, बुद्धू हूँ मैं तो खुद हम दोनों को हस्बैंड वाइफ नहीं मानती, दोस्त भी नहीं मानती। अरे ये तो अब की बात है ना, वो तो तब की बात थी। अब तो हम अच्छे दोस्त हैं और हमेशा रहेंगे। अगर ये दोस्ती तुम्हें खुशी देती है सही, तो तुम्हारी खुशी में मैं भी खुश हूँ, क्योंकि तुम कहीं और रहो उससे बेहतर तो यही है कि तुम इस घर में रहो, मेरे साथ नहीं तो मेरे आसपास ही सही।
पिलो ब्लैंकेट। क्या एक दोस्त दूसरे दोस्त को फूल नहीं दे सकता? कौन दे सकता है? जब हस्बैंड अपनी वाइफ को फूल देता है तो वो अपने बालों में लगाती है ना। अब मैं आपके साथ आपके कमरे में नहीं हूँ तो आपको तो अच्छा ही लगता होगा। मिर्ची, हाथी घोड़ा पाल की बर्थडे कन्हैया लाल की आज शाम 6:10 पर स्टार प्लस पर। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।